अब की बार 13 नवंबर को जो वोटिंग होगा, निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा 23 नवंबर को, तो अवैध दुर्ग मेरे पीछे इतने कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ में लंबे समय से हमने इस जिले में काम किया है, कार्यकर्ताओं को संभाला है, संजोया है, साथ रखा है, लोगों के काम किए हैं, तो वो सब मिलकर काम करेंगे। वनवास खत्म हो गया है, क्या राम लक्ष्मण अयोध्या पहुंच जाएंगे? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता की दुआओं से और आपके सहयोग से निश्चित रूप से। दौसा से बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और जगमोहन मीणा आज सुबह से देव दर्शन कर रहे हैं और इस वक्त नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे हैं। सीधी बात करेंगे सर, पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में नाम, ऐसा लग रहा था कि शायद टिकट वितरण है या प्रत्याशी बनाया वो शायद होल्ड हो सकता है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पार्टी के मेरी उम्मीदवारी के लिए मेरा चयन करेगी और उन्होंने, पार्टी ने ऐसा किया है। पार्टी नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी समय से चल रहा था कि जगमोहन मीणा एक पहेली बन गए थे, लेकिन अब की बार बीजेपी ने दौसा से जनरल सीट पर आपको प्रत्याशी बनाया है। ये बात सही है कि मैं 2009 से ही पहेली के रूप में चलता रहा हूँ, लोग कयास लगाते रहे हैं, लेकिन मैं सदमार्ग पर चला, एक ऐसे पथ पर चला कि वहाँ से लोभ प्रलोभन में बिल्कुल नहीं भटका और आज उसका परिणाम है कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। क्योंकि मुश्किल ये भी थी कि एक तरफ से ये चर्चा थी कि एक परिवारवाद भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पार्टी लाइन हमेशा परिवारवाद को लेकर काफ़ी बयान करती है, उसके बावजूद भी टिकट वितरण हुआ। कितना मुश्किल मानते हैं दौसा उपचुनाव आप? नहीं, मेरा चयन परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता है। मैं सन 1975 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, इस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल जी शर्मा, हरिशंकर जी भावड़ा जैसे लोगों के साथ में रहा हूँ। मेरे को उनका सानिध्य मिला है, स्नेह मिला है, प्यार मिला है। तो मैं जब शुरू से इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर परिवारवाद की परिभाषा में आ नहीं सकता। मैंने काम किया है तो पार्टी ने मुझे उसका मौका दिया है। कहा यह जा रहा है कि दौसा कांग्रेस का अवैध जो गढ़ है वो बन चुका है, किस तरीके से इस अवैध दुर्ग को पकड़ेगी? मैं नीलकंठ महादेव जी के इस दरबार में कह रहा हूँ कि अब की बार 13 नवंबर को जो वोटिंग होगा, तो निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा 23 नवंबर को, तो ये अवैध दुर्ग बिल्कुल टूट जाएगा। मुरारीलाल मीणा की टीम पूरी आपके सामने है, किस तरीके से आपका कौन से मुद्दे लेकर फील्ड में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे? मेरे पीछे इतने कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ में एक लंबे समय से हमने इस ज़िले में काम किया है, कार्यकर्ताओं को संभाला है, संजोया है, साथ रखा है, लोगों के काम किए हैं, तो वो सब मिलकर काम करेंगे। तो चाहे सामने कितनी ही बड़ी टीम हो, उसको निश्चित रूप से धराशायी कर देंगे, ये मेरे को विश्वास है। अब उनका लंबे समय तक रहा है कार्यकाल, तो कार्यकाल की तुलना वो हमारे काम, व्यवहार और हमारे लोगों में जो पैठ है उससे भी करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इनके इस अवैध दुर्ग को तोड़ देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि सर दौसा डार्क जोन रहा है, पानी की बड़ी समस्या है, काफ़ी कुछ मुद्दे हैं धरातली। सर, मुद्दा ईआरसीपी बहुत बड़े लंबे समय तक डॉक्टर साहब ने भी संघर्ष किया है, पार्टी ने संघर्ष किया है उसके लिए, और अब भारत सरकार ने उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर दिया है और लगभग उसका काम प्रारंभ हो गया है, काम चल रहा है। तो पानी की जो समस्या है वो निश्चित रूप से ख़त्म होगी और जब पानी इसे इलाके में आ जाएगा तो ये सरसब्ज हो जाएगा। 1989 में किरोड़ीलाल जी जब सवाई माधोपुर से चुनाव जीते थे, तो उन्होंने यही सपना लोगों के सामने संजोया था कि मैं इस एरिया को बिल्कुल चंडीगढ़ बना दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है, तो वो पानी एक प्राथमिकता रहेगी। मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा है उसको बच्चों को अच्छी तरह से एक रास्ता दिखाया जाए, इसलिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन हब बने। बच्चा पढ़ने के लिए जयपुर, कोटा या सीकर ही क्यों जाए, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि उधर का आदमी पढ़ने के लिए यहाँ आए, तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, अच्छे यहाँ से युवा निकलें, अलग अलग फील्ड में जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। और जो एक नशे का जो दौर बच्चों में चल रहा है उसको सामाजिक रूप से उसको ख़त्म किया जाए, उसमें मैं चाहूँगा कि मेरी सहभागिता हो, लोग उसमें कोऑपरेट करें और इस मिशन को पूरा किया जा सके।
जयपुर के नज़दीक लगता हुआ सबसे बड़ा कस्बा तो दौसा ही है, लेकिन आप देखिए कि कोई विकास इस ढंग से हो नहीं पाया है। मैं तो चाहता हूं कि जयपुर और दौसा ए और बी बने, ये उससे जुड़े, यहाँ उद्योग लगे, लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके और यहाँ की जनता में खुशहाली पैदा हो, यही मेरे मांग है। दूसरा सवाल ये भी है सर, किरोड़ीलाल मीणा जी कई लोकसभा चुनाव के बाद में इस्तीफा दे चुके हैं अपने मंत्री पद से, हालांकि स्वीकार नहीं हुआ। उसको किस तरीके से देखते हैं आप उसकी राजनीति को? देखो, लोकसभा चुनाव में अब उन्होंने यहाँ इस एरिए में पूर्वी राजस्थान में लंबे समय से काम किया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से जाके पार्टी के लिए वोट मांगा था और लोगों को ये कहा था कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। माननीय प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर साहब ने ये एक तरह से कमिटमेंट किया था कि इन सीटों को हम निकालेंगे, लेकिन काफ़ी भाग दौड़ के बाद, बहुत मेहनत के बावजूद भी ये सीटें चली गई, जिससे वो बहुत आहत हुए। आहत होकर उन्होंने ये कहा कि मैंने लोगों की बहुत सेवा की, इसके बावजूद उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, नहीं समझी, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आपने भावना की बात की कि क्या लगता है सर कि आप खुद चुनाव मैदान में हैं और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि जिनके लिए मैंने संघर्ष किया वो मेरे साथ नहीं है, मेरी भावना की कदर नहीं है, क्या लगता है कि जनता अब साथ जुड़ेगी? देखो, कांग्रेस ने लोगों के बीच में एक दुष्प्रचार किया था कि संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए कुछ संविधान प्रेमी लोग और आरक्षण वाला वर्ग SC ST पार्टी के खिलाफ हो गया था। इस कारण से उन्होंने भ्रम में आके और कांग्रेस को वोटिंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप कई जगह पर, देश में भी, यही नहीं देश में भी कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को असफलता का सामना देखना पड़ा। जब ये बात लोगों को स्पष्ट की, जनता को, कि ऐसा नहीं है, संविधान पर कोई कुठाराघात नहीं, संविधान का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही आरक्षण पर कोई कुठाराघात किया जाएगा, तो लोगों को जब ये बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार में जगह जगह में कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में ख़त्म नहीं होने देंगे हम, तो लोगों को विश्वास जमाए, तो अब लोग उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन सर लास्ट सवाल पूछूंगा, कुछ दिन पहले एक लिस्ट भी वायरल हुई थी प्रिंसिपल्स की, उसको लेकर भी काफ़ी राजनीति हुई है, ट्रोल किया गया किरोड़ीलाल मीणा को। क्या लगता है किसने किया था ये, क्या साजिश थी किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ? देखो, अब दुर्भावनावश कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है और लोग जिनका काम घेरने का, केवल कटाक्ष करने का, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का है, वो बाज नहीं आ सकते, वो लगाएंगे ही। लेकिन ऑनेस्टली ये है कि वो लिस्ट निकली थी और निकलने के बाद में फिर लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि डॉक्टर साहब ये गलत लिस्ट निकली है और लोगों को बड़ी बड़ी दूर दूर फेंक दिया है। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया और 3 घंटे में ही वो सूची निरस्त हो गई थी। वनवास खत्म हो गया है, क्या राम लक्ष्मण अयोध्या पहुंच जाएंगे सही सलामत? निश्चित रूप से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता की दुआओं से और आपके सहयोग से निश्चित रूप से पहुंचेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगमोहन मीणा जो आज देव दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में फील्ड में उतरेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।